पाइथागोरस ग्रीस के दार्शनिक और गणितज्ञ थे। इनका जन्म ईसा पूर्व 570 ईस्वी में और मृत्यु ईसा पूर्व 495 ईस्वी में हुई थी। गणित के क्षेत्र में पाइथागोरियन थ्योरम इन्हीं की देन है। ऐसा भी कहा जाता है कि पाइथागोरस के 2 या 3 भाई बहन भी थे। पाइथागोरस का बचपन का ज्यादातर समय सामोस में ही व्यतीत हुआ था। जब वह बड़े हुए तो पिता के साथ व्यापारिक यात्रा पर जाने लगे। इसी दौरान पाइथागोरस के पिता उन्हें टायर लेकर गए और वहां उन्हें सीरिया के विद्वानों से शिक्षा दिलाने लगे। ऐसा माना जाता है कि पाइथागोरस ने इस दौरान इटली का भी दौरा किया था। आइए सुनते हैं पाइथागोरस के कुछ अनमोल विचार। मूर्ख व्यक्ति की पहचान उसकी वाणी से होती है और एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान उसके मौन से। कोई भी स्वतंत्र नहीं जिसने स्वयं का साम्राज्य प्राप्त नहीं किया है। कोई भी आदमी स्वतंत्र नहीं है जो खुद को आज्ञा नहीं दे सकता। अच्छा करने से संतुष्ट रहे और दूसरों को अपनी मर्जी से बात करने के लिए छोड़ दे। अपनी गलतियों को झूठे शब्दों से ढकने की कोशिश न करे बल्कि परीक्षा के साथ अपनी गलतियों को सुधारे। आत्मा की पीड़ा के 2 ही उपाय है, आशा और धैर्य। सबसे बढ़कर खुद का सम्मान करे। इतना आसान कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आप इसे अनिच्छा से करते हैं तो यह और भी मुश्किल हो जाता है। मन की शक्ति संयम में टिकी हुई है, क्योंकि यह तुम्हारे कारण को जोश से स्पष्ट रखता है। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर समाप्त होता है। अपने आप को जानो और तुम ब्रह्मांड को जान जाओगे। मानव जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है अच्छे बुरे के लिए आत्मा को जीतने की कला। संख्याओं की पास एक आदमी को हाथ में लेने और उसे तर्क के मार्ग पर ले जाने का एक तरीका है। मौन बुद्धि के मंदिर का पहला पत्थर है। ज्यादा शब्दों में थोड़ा कहने की बजाय कम शब्दों में ज्यादा बताने की कोशिश करे। हाँ और नहीं, ये दुनिया के सबसे पुराने और छोटे शब्द है, लेकिन इनके इस्तेमाल के लिए सबसे ज्यादा सोचना पड़ता है। अधिकतर मनुष्यों के पास संपत्ति या ताकत अर्जित करने के साधन नहीं होते, लेकिन ज्ञान अर्जन करने की क्षमता सबके पास होती है। मनुष्य सबसे बड़ा तब होता है जब वह किसी बच्चे की मदद के लिए घुटनों के बल खड़ा होता है। इंसानों को नियंत्रित करने के लिए यदि कानून जरूरी हो जाए तो फिर ऐसे कानून से स्वतंत्रता की अपेक्षा न रखे। मनुष्य का जब तक खुद पर नियंत्रण न हो तब तक वह स्वतंत्र नहीं हो सकता। हमेशा सर्वश्रेष्ठ रास्ता ही चुनिए। शुरुआत में इस पर चलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे आसान हो जाता है। बच्चों को शिक्षित करें तो आगे चलकर वयस्कों को दंड देने की जरूरत नहीं होगी। सवाल का जवाब शांति से मिलता है, बहस करने से जवाब खो जाता है। हर बात का जवाब देने बैठ जाएंगे तो कभी लाजवाब नहीं बन पाएंगे। ईश्वर भी हमें अत्यधिक सुनने की सलाह देते हैं, इसी कारण उन्होंने हमें एक मुख और 2 कान दिए हैं।